अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं दिल का शेयर आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जंग की वजह क्या है। तो मुफ्ती यासिन नदीम का कहना है कि इस जंग की वजह है कि इजराइल हर मौके पर कभी गजा में तो कभी किसी और इलाकों में फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म ढाते थे। रोज़ाना 5-10 लोगों का शहीद होना कॉमन सी बात थी। तो चलिए मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती हूँ। तो ये वीडियो एक स्टार्ट और करते हैं। अहम बात, और वो चूंकि इस वक्त फलस्तीन और इसराइल का जो मौजू है वो गरमाया हुआ है, और फलस्तीनियों की तरफ से जबरदस्त मुजाहमत की जा रही है। ये अलग बात है कि इसराइल की तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है, और ये जवाब दिया जाना बिल्कुल मुतवक्के था, एक्सपेक्टेड था। फलस्तीनियों की तरफ से जिस तरीके से मुजाहमत की गई है, रेजिस्टेंस किया गया है, और उनके ऊपर यानी जिस तरह उन्होंने रिटेलिएट किया है, ये जो अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं ये वैसे ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि बहुत ही सोच समझ के इन अल्फाज का इस्तेमाल और इंतखाब किया जा रहा है। चूंकि इसराइल की तरफ से पूरे साल, इस साल मुख्तलिफ मौक़ों पर, कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में, कभी किसी और इलाके में, फलस्तीनियों के ऊपर मुस्तकिल जुल्म रोजाना की बुनियाद पर होता रहा है। यानी रोजाना 10-15 लोगों का शहीद होना फलस्तीनियों में, ये एक कॉमन सी बात है फलस्तीन में। तो अब अगर कोई, लेकिन चूंकि वो न्यूज नहीं बनती, वो इसलिए, तो ये जो सूरत हाल है इंटरनेशनल मीडिया में उस वक्त न्यूज बनती है कि जब फलस्तीनियों की तरफ से रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब इसराइल की तरफ से हमला और दहशतगर्दाना वाकया होता है और रोजाना की बुनियाद पर होता है, तो फिर इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे के सारे जो आउटलेट्स हैं, ये सब खामोश हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये मामूल की कार्रवाई है, ये उनका हक है कि वो लोगों की जानें लें। तो बहरहाल फलस्तीनियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस किया गया, और मुझे अंदाजा है, जाहिर है कि जब 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स बरसाए जाएंगे, और फिर वो जो अजीब अंदाज से उन्होंने लैंडिंग की है, पैराग्लाइड करके। पैराग्लाइडिंग के जरिए, एग्जैक्टली वो जो उन्होंने लैंडिंग की है दूसरी तरफ, और फिर यानी हर तरफ से उसको घेर कर, और इतनी ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं, ये कोई अचानक नहीं हुआ कि भाई सुबह को उठे चलो भाई शाम में या 2 घंटे में हमला करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत, मैं समझता हूं कि वेल प्लान चीज है। जब आदमी या कोई आर्मी प्लानिंग करती है, तो जो उसका अपना नुकसान है ना, तो वो उसको भी कैलकुलेट करती है। तो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई अब देखना इजराइल किस तरीके से गजा के ऊपर बमबारी करेगा और इनको तो मार देगा। वो उनको पहले ही से पता था, वो उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ था। उन्हें मालूम है कि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है और उसके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। इनके पास तो कोई हथियार नहीं है, तो बेसरो सामानी के आलम में जंग कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि एक तरफ लूज करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी जान के, और दूसरी तरफ लूज करने के लिए बहुत कुछ है। और रही बात जान की, तो जान जो है वो उनको लूज करनी नहीं है। कुरान करीम तो खुद ही कह चुका है कि तुम मौत की तमन्ना भी नहीं कर सकते, चाहे जाए कि तुम मौत को गले लगा लो। तो ये इतनी बुज़दिल कौम है। तो एक तरफ वो लोग हैं कि जो जान निछावर करने ही के लिए सड़कों पर निकले हैं, जिनका मकसद ही शहादत का हुसूल है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनके सामने मकसद कुछ और है, जिनके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, उनकी इकोनॉमी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह, उनकी करेंसी है। अब आप देख लें कि जो इसराइली शक्ल है वो डॉलर के मुकाबले में नीचे गिरना शुरू हो गया, 7% गिर गया। जी हाँ, पूरी दुनिया ने अपनी फ्लाइट्स को के जो ऑपरेशन है वो तिल अबीब वहां के लिए रोक दिया है। लोग जा नहीं पा रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ लगी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसराइल ने पूरी दुनिया को और इसी तरीके से अपने लोगों को यह बताया था कि भाई हम एक बहुत सिक्योर्ड प्लेस है, यहाँ पर आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे कोई मसला नहीं है। वो जो होक्स था वो एकदम खत्म हो गया, और ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये नहीं, उसको कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी नहीं होती। मान ले कोई यहूदी इन्वेस्टर भी होगा ना, तो उसको कोई आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी नहीं होगी कि यार पैसा मैं ही लगाऊंगा चाहे मेरा पैसा डूब जाए। इन्वेस्टर का मकसद होता है पैसा कमाना। तो जब उसको लगेगा कि मेरा पैसा डूब रहा है और डूबेगा, क्योंकि ये जगह महफूज नहीं है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेगा। तो लूज करने के लिए इसराइल के पास बहुत कुछ है, फलस्तीनियों के पास कुछ नहीं है। तो अगर उनके उनके पूरे इलाके को मिसमार करके उनके सारे लोगों को भी खत्म कर दिया जाए, तो वो तब भी विनर हैं, वो तब भी जीत गए। तो इस पर खुशी न मनाई जाए, उन इस्लामोफोब्स को मैं कह रहा हूं कि इस पर खुशी न मनाई जाए कि जनाब इसराइल अब रिटेलिएट करेगा और कर रहा है और इतने मार दिए। चूंकि जब एक कमजोर पार्टी होती है और उसके मुकाबले में बहुत मजबूत आर्मी होती है, तो उस मजबूत आर्मी को चैलेंज दे देना, कि जब आजादी की जंग चल रही थी
तो क्या आपके या आपके बड़ों के जहन में यही नैरेटिव था कि भाई ब्रिटिश आर्मी जो है वो तो बहुत मजबूत है, पूरी हुकूमत उनके पास है, गवर्नमेंट उनकी है, अदालत उनकी है, तो हम उनके खिलाफ कैसे खड़े हों? अगर हमने रिटेलिएट किया और हमने ताकत का इस्तेमाल किया तो वो तो हमें भून देंगे। और ऐसा हुआ भी, ऐसा नहीं है कि एक ही जंग के अंदर इंडिया को हासिल कर लिया गया, उसको उसको आजादी दिला दी गई, बल्कि कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर मजहब के लोग हैं। तो लोगों ने जान की परवाह नहीं की, चूंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी जान के। और उसके बाद ये जो आजादी की जंग चली है और 100 साल से ज्यादा अरसे तक चली है, तब जाकर फिर आजादी मुमकिन हुई। और सारी दुनिया के जितने भी मकबूजा इलाके हैं उनका यही हाल है कि जब काबिज जालिम कब्जा करता है तो मकबूज जो इलाका है वहां के बाशिंदे ये नहीं देखते कि हमारे पास हथियार है या नहीं, वो ये देखते हैं कि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं। अब या तो हम इसी तरीके से कैद की जिंदगी गुजारते रहें और इसी तरीके से हम मर जाएं और हमारी औरतों को रोजाना की बुनियाद पर उठाया जाता रहे और हमारे बच्चों को जो कि अभी बालिग नहीं हुए हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, उन बच्चों को 10-10, 15-15 साल के लिए जेलों में डाल दिया जाए। हजारों बच्चे गज्जा के इस वक्त इसराइल की जेलों के अंदर बंद हैं, लेकिन दुनिया खामोश है, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जरा सी कुछ वीडियो, जाहिर है कि जब बमबारी होगी और गोलीबारी होगी तो उसमें जो मासूम लोग हैं वो भी, जो सिविलियंस हैं वो भी उसकी जद में आएंगे। तो अब उनकी फोटोज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि देखें जनाब फिलिस्तीनी जो है वो कितने ज्यादा कट्टर होते हैं और कितने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं। भाई जो हरकतें आप गुज़िश्ता 70-80 साल से करते आ रहे हो फिलिस्तीनियों के साथ, उन्होंने अगर एक दिन में, और वो भी दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, उसमें अगर कुछ बच्चे और कुछ औरतें गोलियों की जद में आ गए तो इसमें क्या किया जा सकता है? क्या यूक्रेन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि रशिया जब यूक्रेन के ऊपर बमबारी करता है, ये यूक्रेनियन जब रशियंस के ऊपर बमबारी करते हैं या गोलीबारी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सिविलियंस में आते हैं? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर जब हमला किया तो सिविलियंस को नहीं मारा? इराक के ऊपर हमला हुआ तो सिविलियंस को नहीं मारा? इजराइल जब अटैक करता है गज्जा के ऊपर तो क्या सिर्फ अल कस्साम के और हमास के जो लड़ाके हैं वो मरते हैं? बल्कि उसमें सिविलियंस की ज्यादा शहादत होती है, उसमें बच्चे ज्यादा जाते हैं, उसमें औरतें ज्यादा जाती हैं, लेकिन उस वक्त किसी के आंख में आंसू नहीं आता और किसी की जबान नहीं खिलती। तो ये जो तरीका है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, इस डबल स्टैंडर्ड को आईना दिखाने की जरूरत है। और रही ये बात कि इस जो इंडिया के जो इस्लामोफोब्स हैं उनके बारे में, तो मैंने कल एक ट्वीट की थी और मैं दोबारा यहां पर वो बात कहना चाहूंगा कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर इंडियन मुस्लिम्स ये कह रहे होते ना गुज़िश्ता 70 साल से कि भाई तो हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि इस वक्त इंडिया के जो इस्लामोफोब्स हैं वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होते। चूंकि उनको उनका जो हक और बातिल का जो मेयार है ना वो ये है कि मुसलमान किधर है, जिधर मुसलमान है हमें उसके खिलाफ जाना है। अब चाहे वो चीज दुरुस्त हो या ना हो, उनका अपना कोई अखलाकी पैमाना नहीं है। वो ये नहीं देखते कि हमारी जो मोरालिटी है वो क्या है, हम जालिम का साथ देंगे या मजलूम का साथ देंगे। वो हमेशा फिरौन के साथ होंगे सामने अगरचे मूसा हो, और वो हमेशा नमरूद का साथ देंगे सामने अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और ये हमेशा यहूदियों का साथ देंगे सामने अगरचे मजलूम फलस्तीनी हो। ठीक है, तो ये वो इस्लामोफोबिया के अंदर ये इतने अंधे हो चुके हैं और इतने ज्यादा बीमार जहनीत के हो चुके हैं कि अखलाकियात इनकी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। मुझे मेरे अलावा दुनिया में जितने भी इस वक्त न्यूज को फॉलो कर रहे हैं उन सब के जहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इजराइल जब रिटालिएट करेगा तो जाहिर है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो फलस्तीनियों की तरफ ज्यादा होंगी, क्योंकि दुनिया जो है वो ताकत के बलबूते पर, खुदा ने इस दुनिया को डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि जिसके पास सबब है वही मुसब्बब का भी मालिक है, यानी जिसके पास कॉज है वही इफेक्ट भी पर भी असरअंदाज होता है। तो भाई हथियार जिसके पास है तो मारेगा भी वही। लेकिन बात इसकी ये है कि लॉन्ग टर्म में नुकसान किसका ज्यादा है और फलस्तीनियों के पास लूज करने के लिए क्या है। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है वो ये है कि हमें दुआ करते रहना चाहिए मजलूम के हक में। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी कि सच्चाई क्या है। अल्लाह उन मुसलमानों को हिम्मत दे और उन पर रहम फरमा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।